राज्यसभा में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने ऑनलाइन कक्षाओं और फीस का मुद्दा उठाया। अहमद पटेल ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 6 महीने से स्कूल बंद है और कई सरकारी और निजी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के पीछे स्कूल का मकसद सिर्फ फीस वसूलना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दी जाने वाली फीस की वजह से आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों पर मानसिक और वित्तीय बोझ पड़ रहा है। सरकार ऐसे छात्रों को वित्तीय सहायता दे जिससे वह ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद सकें, क्योंकि इन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए पर्सनल कंप्यूटर या स्मार्टफोन नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने इस बात पर भी जोर दिया कि मध्यम वर्गीय परिवारों में एक ही स्मार्टफोन होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक फोन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार को छात्रों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। संसाधनों के अभाव में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र ऑनलाइन कक्षाओं का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। सदन में अहमद पटेल बोले कि सरकार को डिजिटल इंडिया को अमीर और गरीब के बीच डिजिटल विभाजन का कारण नहीं बनने देना चाहिए। गुजरात, दिल्ली, केरल और बंगाल जैसे कुछ राज्यों में छात्रों ने ऑनलाइन कक्षाओं के तनाव के कारण आत्महत्या तक कर ली है। पटेल ने कहा कि 75वें नेशनल सैंपल सर्वे के दौरान पता चला है कि केवल 24% घरों में ही इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। केवल 9% छात्र ही इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। वहीं गुजरात शिक्षा विभाग के सर्वेक्षण के हिसाब से केवल 3% छात्रों के पास ही लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर है और 4% छात्र असीमित डेटा योजनाओं के साथ स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली के सर्वे के हिसाब से राज्य के 80% घरों में लैपटॉप और कंप्यूटर ही नहीं है। वहीं तेलंगाना टीचर फेडरेशन के सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों में 70% छात्र निष्क्रिय हैं। पटेल ने कहा कि अगर क्षेत्रीय असंतुलन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में इंटरनेट की पहुंच गोवा, दिल्ली और हिमाचल की तुलना में कम गुणवत्ता वाली है। अहमद पटेल ने कहा कि साल 2014 में सरकार ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 23,000 ग्राम पंचायतें ही ब्रॉडबैंड से जुड़ पाई हैं। दूसरी योजनाओं की तरह यह भी सिर्फ वादा ही रह गया। उन्होंने कहा कि सरकार से निवेदन है कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए इस महत्वपूर्ण विषय की कुछ मांगों पर विचार किया जाए। अहमद पटेल ने सरकार के सामने मांग रखी कि एक टास्क फोर्स का गठन हो जो इस बात का अध्ययन करे कि कैसे ऑनलाइन कक्षाएं छात्रों और उनके परिवारों पर गंभीर मानसिक तनाव डाल रही है। केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श के बाद राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को तय करना चाहिए, जिससे ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के नियम और तरीके तय हों। शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव की जगह केंद्र सरकार को गरीब छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ने के लिए सहायता प्रदान करने और उसके लिए वित्तीय व्यवस्था पर काम करना चाहिए। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रस्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।